एक बार अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी अकबर बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख लोगों से मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने हमेशा हमारी मदद की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल ने कहा, जी जहाँपना, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर ने कहा, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 15 दिन का समय देते हैं। बीरबल ने कहा, जहाँपना, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम समय से पहले मूर्ख व्यक्ति ला सकते हो तो यह तो अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ा। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत आदमी को रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल ने कहा, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? आदमी ने कहा, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमज़ोर पे थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी हुई है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो। पहला आदमी बोला, जनाब, मेरा नाम चंगू है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम मंगू है। मंगू ने कहा, जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू ने कहा, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। बीरबल ने कहा, तुम लोगों की गाय और शेर कहाँ हैं? मंगू ने कहा, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल ने कहा, अच्छा, यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढकर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता है रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो? व्यक्ति ने कहा, जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफ़ी समय से खोज रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बीरबल ने कहा, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति ने कहा, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल ने कहा, अच्छा, यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति ने कहा, अच्छा, ठीक है। फिर अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुँचता है। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढकर ले आया हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए। क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है
और तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं। बीरबल ने बादशाह को सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर ने कहा, यहाँ कहाँ है और कौन है, हमें भी बताओ। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, एक तो मैं स्वयं ही हूँ। और अकबर ने कहा, तो मूर्ख कैसे हुए? बीरबल ने कहा, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया हूँ। और अकबर हंसते हुए कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, दूसरे मूर्ख आप हैं जहाँपनाह, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उनकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर समस्या का समाधान होता है।